हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 23। इसमें हम आपको एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया है। आपने 22 पार्ट में भी एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने सीखे थे। यहाँ देखिए, tan 4x इक्वल टू प्रूफ करना है tan 4x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। देखिए, आप LHS ले लीजिए, LHS और tan 4x, आप tan 4x को लिख देंगे 2 इंटू 2x। आप लोगों ने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां देखिए, ये है आपका x, tan 2x। tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर हम आपको ऐसा लिख दें tan 2 इंटू ऐसा लिख दें, तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x के स्थान पर आपका 2x हो जाएगा। तो वही tan 2a का फॉर्मूला लगाइए। tan, इसे मान लीजिए x, tan 2x इक्वल टू होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए, आप tan 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस हो गया। लो, अब tan 2x का फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले आपने 4x को 2 इंटू 2x लिख दिया, 2x को आपने x पढ़ा, tan 2x का फॉर्मूला आपने लगा दिया, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप tan 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 2x इक्वल टू द 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, इसे लिख देंगे आप tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा देंगे। tan 2x का ऐसा लिख देंगे 2 tan x। tan 2x को लिख देंगे आप 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। tan 2x को लिख दिया आपने 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x को लिख दिया आपने 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 tan x। आपको प्रूफ भी करना है 4 tan x। देखिए, 4 tan x हो गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन इसका होल स्क्वायर करिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस 2 tan स्क्वायर x। अब आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। एलसीएम ले लीजिए,
1 से आप इसे डिवाइड कीजिए, इतना ही जाएगा, इतना का बना मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। 1 से आपने इसको डिवाइड किया, इतने को, इतने ही बार जाएगा, इतने का आपने बना मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस लगा दीजिए, इतने से डिवाइड करिए इसको, 1 बार जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 10 स्क्वायर एक्स। इसे अब देखिए थोड़ा सा अंतिम लाइन चलिए, 4 10 एक्स एज इट इज लिख दीजिए, 4 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, आप जी एज इट इज लिख दीजिए, अपॉन इसको लिख देंगे आप 1 प्लस 10 4x, 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, 6 10 स्क्वायर एक्स, अपॉन इसे आप वापस लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का। इसे आपने वापस लिख दिया जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था ना जी, इसे आपने वापस लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इससे आप ये कैंसिल कर देंगे, अब ये पलट के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 10 एक्स और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। ये आपका RHS होगा। प्रूफ हो गया। देखिए इसे लिख दिया हमने 2 इंटू 2x और 10 टू a का फॉर्मूला लगाया जी, a है 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, फिर 10 2x का फॉर्मूला लगा दिया, फिर 10 2x का फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ये 4 10 हो गया इतना। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 10 x का स्क्वायर कर देंगे और इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे। चलिए आपने एलसीएम ले लिया, ये एज इट इज, इसमें एलसीएम ले लिया, ये 6 10 स्क्वायर एक्स हो गया, 4 10 स्क्वायर एक्स से ये 6 10 स्क्वायर एक्स हो गया, ये इसको आपने वापस लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, ये पलट के ऊपर आ जाएगा और ये आपका RHS आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x प्रूफ कर इक्वल टू 10x प्रूफ करना। ये आप लोग घर से करके लाएंगे ये वाला क्वेश्चन, हम आपको हिंट करे दे रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए LHS है आपका साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। आप क्या करना, इसे मानना c और इसे मानना d, इनमें आप साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देना, इन्हें पीछे लिख देना, तो 2 साइन 3x कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार आप इनमें भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे c मानना, इसे d मानना। ठीक है, अपने आप ये क्वेश्चन करना, इन दो में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये पीछे लिख देना, आपके 2 साइन 3x कॉमन आएंगे हर हालत में। इन दो में आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देना। ठीक, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना, अपने आप आपको ये आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके जाना है। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, LHS साइन 2x प्लस
2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखिए इतना प्रूफ करना है आपको। आप क्या करेंगे, इसमें इसे साइन c मानेंगे, इसे साइन d मानेंगे। देखिए साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। आप इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन c प्लस d बाई 2, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस 2 साइन 4x आएगा। अब 2 साइन 4x आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा cos 2x प्लस 1, 2 साइन 4x। अब आप cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस 1 आपका एज इट इज था, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये आपका प्रूफ हो गया। इसे आगे पीछे लिख दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RHS। इसे हमने c मान साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दिए, पीछे लिखा कोई ज़्यादा cos 2x का फॉर्मूला लगा प्लस वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये कैंसिल हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये देखिए साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। आप चाहें तो यहां पर साइन 3x का फॉर्मूला लगा सकते, आप चाहें तो यहां पे साइन 3x का फॉर्मूला लगा सकते, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। आप चाहें तो इसे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी लगा सकते, आप साइन c माइनस साइन d से भी कर सकते, साइन c माइनस साइन d से भी कर सकते आप, और इसे साइन 3x का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं आप। देखिए ऐसा करना, साइन 3x का जब फॉर्मूला लगाओगे आप तो कॉस स्क्वायर x को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर x बदल देना। अगर आप साइन 3x का फॉर्मूला लगाते हो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तब आप साइन 3x को, तब आप साइन 3 नीचे वाली कॉस को साइन बदल देना, क्योंकि ऊपर साइन साइन हो जाएगा। आप न्यूमरेटर में जब साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन साइन हो जाएगा, नीचे कॉस भी रहेगा। तो आप क्या करना, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर x है ना, इसे आप साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे, अपने आप करना, और कॉस स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख देना। बाहर माइनस लगा है, ये भी ध्यान रखना, ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, हम आपको साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा के करके दिखा रहे हैं। देखिए LHS ले लिया, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। देखिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाया हमने, ये है आपका c, ये है आपका d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन, यहाँ देखिए cos 2x आ रहा, अरे 3x ये 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x हो जाए। आप माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो देखिए 2 cos 4x बाई 2 है 2x, और इंटू साइन ये माइनस 2x बाई 2 माइनस x हो जाएगा, अपॉन माइनस कॉस 2x हो जाएगा, कॉस 2x से कॉस 2x हो जाएगा। अब 2 तो ये लिखा, और साइन माइनस थीटा, आपको पता है साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट से आते हैं, फोर्थ में साइन का चिन्ह नेगेटिव, साइन का साइन माइनस साइन थीटा होता है।
साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा होते हैं, पता है ना, आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन प्लस होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन माइनस एक्स आपके माइनस के साइन एक्स हो जाएंगे अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन एक्स आपका RHS आ जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी आप। देखिए ये क्वेश्चन है cos 3π/4 प्लस एक्स, सब NCERT बुक्स के क्वेश्चन हैं। देखिए cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 साइन एक्स, ये प्रूफ करना है। देखिए आप LHS ले लीजिए cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। आप चाहें तो इसे C माने, इसे D माने और cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा दें। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला आप ये लगा देंगे, इसे C मानना, इसे D मानना और cos C माइनस cos D, इस मेथड से आप लोग घर से करके लाएंगे। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा के इसे C मानना, इसे D मानना, तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, अपने आप आ जाएगा आंसर। हमने इसकी एक सेकंड मेथड भी आपको सिखाई थी, क्या बताया था, इसमें लगा दीजिए। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, इसे मानिए A, इसे मानिए B और cos A प्लस B का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x, cos 3π/4 cos x माइनस 3 साइन π/4, माइनस लगा, ब्रैकेट लगाइए। अब इसे पढ़िए आप A, इसे पढ़िए B, cos A माइनस B का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos 3π/4 cos x प्लस साइन 3π/4 साइन x, ठीक है। इसमें लगा दिया हमने cos A प्लस B का, माइनस लगा तो पहले ब्रैकेट लगाया और उसमें लगा दिया cos A माइनस B का, ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस के साइन 3π/4 साइन एक्स और माइनस ही के साइन 3π/4 साइन एक्स, तो -2 साइन 3π/4 साइन एक्स हो जाएगा, -2 साइन 3π/4 माना होता है 135, साइन 135 होता है 135 डिग्री, साइन 135 होता है प्लस के 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 से आप 2 कैंसिल कर दीजिए, √2 बार -√2 साइन एक्स, आपका ये RHS आ जाएगा। इसे C मानना, इसे D मानना और घर से करके लाना। साइन C माइनस साइन D वाले फॉर्मूले से आप लोग घर से करके लाएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब NCERT की बुक के क्वेश्चन है ये। LHS ले लीजिए, cos 2x इंटू cos xy2 माइनस cos 3x इंटू cos 9xy2, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 cos 2x इंटू cos xy2, 2 cos 2x इंटू cos xy2, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, -2 cos 3x इंटू cos 9xy2 और 2 से कर दीजिए आप डिवाइड, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया
2 से कर दीजिए डिवाइड। देखिए इसे पढ़िए आप a, इसे पढ़िए b, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा 1/2, 2 cos a cos b, cos a प्लस b 2x प्लस x/2 प्लस cos a माइनस b। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस लगा ये वाला। अब इसमें ऐसे पढ़िए आप a, इसे पढ़िए आप b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस b 3x प्लस 9x/2 प्लस cos a माइनस b 3x माइनस 9x/2 बंद हो जाएगा। 1/2 cos ये हो जाएगा 5x/2 प्लस कॉस ये हो जाएगा 4x माइनस x 3x/2। ये यहां तक आप पहुंच गए माइनस। आप ब्रैकेट भी खोलते जाएंगे, cos 6x प्लस 9x 6x प्लस 15x/2, ये माइनस का ये भी माइनस cos 6x माइनस 9x माइनस 3x/2। देखिए 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 और माइनस लगा cos माइनस थीटा, तो प्लस के cos थीटा होते ना, तो cos माइनस 3x/2 cos 3x/2 होता है। इससे ये कैंसिल हो गए। 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब आप क्या करिए, इसे मानिए c, इसे मानिए d, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1/2 तो पहले से था, 2 sin डायरेक्ट लिखेंगे c प्लस d/2 10x, c प्लस d/2 10x इंटू cos c माइनस d/2 c माइनस d/2 माइनस 5x आएगा, 5x/2 आएगा। c प्लस डी कितना होगा 20x/2 और y2 5x आएगा, 5x कर लेना आप। तो इसे c, इसे अब देखिए c है आपका 5x/2 प्लस d है 15x/2 अपॉन 2 करिए तो ये 20x/4 हो जाएगा ना। इसी प्रकार cos c माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 करिए, d माइनस c/2। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10x/2 अपॉन 2 करेंगे तो 5x/2 आएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा sin 5x इंटू साइन 5x/2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b माइनस cos 15x/2, ये भी माइनस का हो जाएगा 6x माइनस 9 माइनस 3x/2, cos माइनस थीटा का सूत्र है प्लस cos 3x/2। ठीक है, इनसे ये कैंसिल हो गया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, cos c माइनस cos d, ये c है ये d है, 2 साइन इसे c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। आप करना यही आएगा, करके देख लेना। 2 से 2 कैंसिल। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से बिना देखे सॉल्व करिए। उतार लीजिए ये। देखिए ये क्वेश्चन है
प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू प्रूफ करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। सभी NCERT बुक के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको होम एग्ज़ाम में लगभग NCERT बुक के क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप इनको तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए LHS ले लिया हमने, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x एज इट इज लिख देने। प्रूफ करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। हमने LHS ले लिया, cot x को लिख दिया, हम cot 4x को लिख दिया cos 4x अपॉन साइन 4x। आपने पढ़ा होगा cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो cot 4x अपॉन इक्वल टू होगा cos 4x अपॉन साइन 4x। और यहाँ पे लगा दीजिए आप साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देखिए साइन 4x से साइन 4x आपके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा cos 4x या 2 आगे आ जाएगा इंटू cos x। अब आप 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना आपको प्रूफ करना। देखिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको cot x प्रूफ करना है, आपको cot x प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पे आपको देखिए cot x प्रूफ करना है, तो आप साइन x से डिवाइड कर दीजिए और साइन x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये आपका cot, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा तो आप यहीं रोक दीजिए क्वेश्चन को। इतना आया 2 cos 4x cos x रोक दीजिए और आप RHS लेके हल करिए। cot x को cos x अपॉन साइन x लिख देना और इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देना। पता कितना आ जाएगा? 2 cos 4x इंटू cos x, इसका भी आंसर आ जाएगा। यदि आपको दिमाग नहीं चल रहा, आपने LHS लिया, आप यहाँ तक आ गए, देखिए आप यहाँ तक आ गए थे, इसके बाद आपने थोड़ा सा सोचा कि ये क्या हो रहा। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको तो यहीं छोड़ दीजिए। अब RHS लेना, cot x को लिख देना cos x अपॉन साइन x, इसमें साइन c माइनस साइन d लगाना, तो आप यहीं तक आ जाएंगे। फिर आप लिख देंगे जो LHS का आंसर है वही RHS का आंसर है, अर्थात आप लिख देना LHS इक्वल टू RHS, ऐसे लिख देंगे आप। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, 2 cos, आपने तुरंत RHS देखा और लिखा cot x चाहिए, तो आपने कहा साइन x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन x से आप डिवाइड कर दीजिए, कम से कम आपका cot x तो आ जाएगा। इसमें लगा, इसे मान लीजिए आप a, इसे मान लीजिए b, 2 cos a साइन b का फॉर्मूला लगा दो, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, और ये हो जाएगा आपका cot x। 2 cos a साइन b, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अब आप इसे आगे लिख देना और cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। यदि ये आपको समझ में ना आए तो हमने आपको बोला कि आप LHS को यहीं तक रहने देना, आप RHS को सॉल्व करना और RHS का आंसर भी आप इतना निकाल लेना और लिख देना LHS इक्वल टू RHS। देखिए एक ये पार्ट देखिए, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x।
आप क्या करेंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। cos c माइनस cos d और यहाँ पे लगा देना आप sin c माइनस sin d, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। करना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आप घर दे करके लाएंगे। अधिकतर देखिए जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं एनसीईआरटी के जो सरल हैं वो हम नहीं करवाएंगे। जो आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, हम वही एनसीईआरटी वाली बुक के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप उतारिए, ये आप उतार लीजिए, ये आप घर दे करके लाएंगे। और इसका जो सेकंड मेथड हमने बताया है RHS लेके, वो भी आप घर दे करके लाएंगे। उतारिए। देखिए एक और क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था sin a इक्वल टू 12/13, sin a इक्वल टू 12/13, sin b इक्वल टू 4/5, sin a इक्वल टू 12/13, sin b इक्वल टू 4/5 वेयर π/2 इज लेस देन a इज लेस देन पाई। यानी जो एंगल a है ना वो π/2 और पाई के बीच में है, अर्थात एंगल ए है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और 0 इज लेस देन बी इज लेस देन π/2, और एंगल बी है ना वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 और 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट होता ना, एंगल बी है ना वो 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में है एंगल बी। तो एंगल बी से हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एंगल बी है ना, आपका जो बी एंगल है ना वो 0 और 90 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन बी भी पॉजिटिव होता है, कॉस बी भी पॉजिटिव होता है, टेन बी भी पॉजिटिव होता है, समझ रहे ना। तो हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए आपको उसने कहा फाइंड साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करिए। अब आप देखिए साइन ए इक्वल टू 12/13, आपको पता है यदि आपको साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको काय की वैल्यू चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी आपको साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। देखिए और यहाँ पे ए सेकंड क्वाड्रेंट का है, एक π/2 और पाई के बीच में है, यानी ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। ए द्वितीय चतुर्थांश में तो कॉस ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। ए यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ए द्वितीय चतुर्थांश में तो कॉस ए नेगेटिव होगा, टेन ए नेगेटिव होगा, कॉट ए नेगेटिव होगा, सेक ए नेगेटिव होगा, कॉस ए पॉजिटिव होगा, पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। आपको साइन ए और कॉस ए चाहिए है, तो आप देखिए साइन ए तो उसने आपको दिया है, कॉस ए निकालना। कॉस ए नेगेटिव आएगा क्योंकि ए द्वितीय चतुर्थांश में है। आप यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आपने दिया 12, हाइपोटेनियस आपने 13 दिया। आप बेस निकाल लीजिए, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आएगा आपका 25, यानी 5 आ जाएगा। अब आप कॉस ए निकालना, कॉस ए इक्वल टू माइनस में आएगा। देखिए आपको पता है ना ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कॉस ए इक्वल टू -5/13 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए साइन बी इक्वल टू आपको दिया 4/5, यानी परपेंडिकुलर आपको 4 दिया, बेस हाइपोटेनियस आपको 5 दिया। बेस निकाल लीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉस बी निकालेंगे, चूंकि बी है ना, बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए कॉस बी की वैल्यू कैसी निकलेगी, कॉस बी इक्वल टू निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पॉजिटिव निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि यहाँ पे बी है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर वो कहता कि बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें भी लिख देता कि बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे भी कॉस बी की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आती। लेकिन उसने कहा बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 इज लेस देन बी इज लेस देन π/2। इसका मतलब है कि बी एंगल बी 0 और 90 के बीच में है।
देखिए आपके पास साइन ए है, साइन बी है, कॉस ए है, कॉस बी है। अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका लगाई है। साइन ए की वैल्यू रख दीजिए, साइन ए की वैल्यू है आपकी 12/13 इंटू कॉस बी है प्लस का 3/5 प्लस कॉस ए है माइनस का 5/13 इंटू साइन बी है आपका 4/5। ठीक है, अब आप 36/65 माइनस 20/65 इससे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16/65 आपकी साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एंगल ए है ना वो π/2 से पाई के बीच में है। इसका मतलब ये कहलाया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल ए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन ए पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस ए नेगेटिव होगा। आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेके आपने बेस निकाल लिया। अब आप कॉस ए की वैल्यू निकालने गए, आपने कहा कि ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस ए नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। साइन बी 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप बेस निकाल लीजिए और कॉस भी आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपने निकाल दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, साइन बी भी पॉजिटिव, कॉस बी भी पॉजिटिव। यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू पॉजिटिव, चूंकि हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना थी इसलिए हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया होता, अकेला साइन ए दिया होता, साइन बी दिया होता और ये नहीं दिए होते अगर, तो हम इसको ये समझते कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर उसने दिया है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मान लो हम ये कह देते ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर ये कह दी सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस बी की वैल्यू नेगेटिव में निकलती। समझ में आ रहा? ठीक है ना। अगर मान लो हम आपको कहे थर्ड क्वाड्रेंट में है बी, तो पहली बात तो जो साइन बी की वैल्यू वो नेगेटिव होती। आपको जो दी जाती वो साइन बी की वैल्यू नेगेटिव दी जाती। क्यों? क्योंकि साइन बी अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होता, अगर यहाँ लिखा होता पाई से 3π/2, बी यदि थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो आपको जो दिया जाता वो माइनस में दिया जाता और कॉस भी आपका नेगेटिव होता थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कॉस भी आपका नेगेटिव निकलता यदि दिया होता। चूंकि यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है, आपको जो दिया है। इस टाइप से आपको हम और भी विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। उतारिए पूरा। देखिए ये आपके 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, ये 2 आप घर से करके लाएंगे, इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। आप देखिए LHS आपने ले लिया साइन स्क्वायर π/8 प्लस x/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस x/2 आप x/2। देखिए आप इसे ऐसे कर सकते कि इसे साइन स्क्वायर ए मान लीजिए, इसे साइन स्क्वायर बी। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप चाहें तो इसे ए पढ़ें, इसे बी पढ़ें और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा दें, ये हल हो सकता। इसी प्रकार आप इसको भी हल कर सकते, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x में आप यही फॉर्मूला लगा देना, इसे ए पढ़ना, इसे बी पढ़ना, आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से आपको ये घर से करके लाना है। आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप जैसे हो सकता है इसका फॉर्मूला भूल गए हो आप इसका फॉर्मूला, तो इसीलिए हम इन तीनों क्वेश्चन की आपको एक नई मेथड सिखा रहे हैं। हम तो भूल गए फॉर्मूला, हमें नहीं पता। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमें नहीं पता। हम चाहे बना देंगे, क्या इसे लिख देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
माइनस, इसे लिख देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोल देंगे प्लस, देखिए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, यही आएगा फॉर्मूला, यही आएगा आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन। लेकिन हम तो भूल गया, मैं नहीं पता है, पता है ऐसी स्थिति आएगी। आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, आप कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल, जी आ गया। अब इसमें आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा, केवल लगा देंगे तो इसी फॉर्मूले से ये तीनों हल हो रहा है। लेकिन इसकी आप सेकंड मेथड देखिए, आप क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, और 2 से आप डिवाइड भी कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें माइनस 1/2 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 1/2। यहाँ देखिए आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बताइए, तो 2 साइन स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a, वही बन जाएगा। इसे आप a पढ़िए, 2 साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस 2a है आपका पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2। इसी प्रकार माइनस 1/2 2 साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस 2a हो गया आपका पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा लिख दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 और अभी मल्टीप्लाई नहीं करिए, 1 माइनस कॉस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस 1/2 1 माइनस, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 1/2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 1/2, 1/2 का 1 में किया और 1 माइनस 1/2 कॉस 45 प्लस एक्स कर दीजिए इसे। अब माइनस 1/2 और ये प्लस का हो जाएगा 1/2 कॉस 45 माइनस एक्स, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, कॉस 45 माइनस एक्स पहले लिख दीजिए, माइनस कॉस 45 प्लस एक्स अब यहाँ लिख दीजिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें या फिर कॉस, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए, आपके पास दोनों विकल्प खुले हैं। हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे, चलो अच्छा 1/2 2 कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन यहीं पे ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा, 90/2 साइन 45 आएगा इनटू, यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए जो माइनस 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 45 से 2x/2 साइन एक्स आएगा। देखिए 1/√2 साइन एक्स। आप इनको भी आप 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको भी आप 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉस 2x लिख देना, ये है आपका a, 1 प्लस कॉस 4a हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 12 हो जाएगा, फिर आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी आप करेंगे और फॉर्मूला का यूज करके भी आप कर सकते हैं। इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख देना, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख देना, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x आएगा। इसमें आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, यही क्वेश्चन का बन जाएगा, आप देख लेना, कर लेंगे ना। तो इन क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से करके लाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला भी लगाएंगे, इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बदल गया, इसको भी फॉर्मूला लगा देना, और ऐसे भी करना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप
इसमें भी आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा देना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आप ऐसे भी करना और फॉर्मूले का यूज करके भी करना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखिए पार्ट 23 आपका समाप्त हो गया। लास्ट पार्ट शायद होगा 24, जो कि आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन उसमें होंगे। उतार लीजिए ये, और जैसा आपको होमवर्क दिया वो करके दिखाएंगे आप। धन्यवाद। उतार लीजिए, पार्ट 23 समाप्त।